हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजी टीम। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, स्टूडेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें क्लास को। और ये क्लास डेली शाम के 6:15 पे इसी चैनल पे चलती है, टारगेट और गोल पीजीटी चैनल पे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपका प्रैक्टिस ही बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ओके, आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक संस्था नहीं है? आर्थिक संस्था नहीं पूछा है यहाँ पे। श्रम विभाजन, संपत्ति, भू स्वामित्व, कृषि उत्पाद। आर्थिक संस्था नहीं, ये पूछा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो इसमें श्रम विभाजन, संपत्ति, भू स्वामित्व ये आर्थिक संस्था है, लेकिन कृषि उत्पाद जो है ये उत्पाद से संबंधित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी। जैसे कि मैंने आर्थिक संस्था की जो भी एक मानव आवश्यकता होती है, कब खाना पीना और ये छत, मैंने जो भी हमारी मानवीय आवश्यकताएं होती है, वस्तुएं, तो वो अगर विनिमय हो रहा, विनिमय के द्वारा या विक्रय विक्रय ये सब जो होता है उपयोग में किया जाता है, ठीक। तो ये आर्थिक संस्था को जन्म देती है। और ये जो कृषि उत्पादन है तो ये उत्पाद से संबंधित है, आर्थिक संस्था नहीं है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे। जहाँ पर वितरण किया जाता हो, खरीदा जाता हो, वितरण किया जाता हो, विनिमय किया जाता हो, ये सारी क्रियाएं यहाँ का आर्थिक क्रिया में आ जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। यहाँ पर पूछा है आर्थिक संस्था नहीं है, तो श्रम विभाजन, संपत्ति, भू स्वामित्व ये आर्थिक संस्था में आ जाएंगे, लेकिन कृषि उत्पाद एक उत्पादन वस्तु है, उत्पादन से संबंधित है, ये आर्थिक संस्था नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समाज में विविध प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक समुदाय अंतर्निहित हो उसे आप क्या कहेंगे? जिस समाज में विविध प्रकार के आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक समुदाय अंतर्निहित हो उसे आप क्या कहेंगे? बहुल समाज, बहुविध समाज, विभेदीकृत समाज और समान समाज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, बहुल समाज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अध्ययन पद्धति को कहा जाता है? किस अध्ययन पद्धति को कहा जाता है? जैविकी सूक्ष्मदर्शी, सामाजिक सूक्ष्मदर्शी, प्रकार्यात्मक सूक्ष्मदर्शी, ऐतिहासिक सूक्ष्मदर्शी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। किस अध्ययन पद्धति को कहा जाता है? तो ये क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। किस अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संस्था को प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था से वर्गीकृत किया है? किसने संस्था को प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था से वर्गीकृत किया है? एच वेबर, डब्ल्यू जी समनर, टी पार्सन्स, आर के मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट कर बताएं। प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था में वर्गीकृत किया है, तो ये डब्ल्यू जी समनर हो जाएंगे। संस्था को प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था से वर्गीकृत किया है। समनर ने संस्था के उद्विकास को प्रकट किया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, डब्ल्यू जी समनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है? निम्न में से कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है? किसी स्थान पर लोगों का समूह, एक अनुमोदित कार्यशैली, कार्यप्रणाली का स्थापित नियम व दशाएं, कार्य संस्कृति का प्रदर्शन। निम्न में से कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है? संस्था का बोध कराता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट कर बताएं। तो ये कार्यप्रणाली की स्थापित नियम और दशाएं संस्था का बोध कराती है।
संस्था मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्यप्रणाली का वह संगठित रूप है जो समाज द्वारा अन्य मान्य होता है। संस्था के अन्य उदाहरण जैसे कि क्रीड़ा, मैदान, विवाह, परिवार। परिवार क्या होता है? समिति संस्था दोनों में आ जाती है। धर्म, बाजार, बाजार भी एक समिति संस्था दोनों हो जाएगी। ठीक। और विश्वविद्यालय भी, परीक्षा प्रणाली, सरकार, ये सभी संस्था हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर, एक कस्बा, एक गांव उदाहरण है। एक नगर, एक कस्बा, एक गांव उदाहरण है सामाजिक समूह, समिति, समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सब कमेंट में बताएं। तो ये एक समुदाय हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकने तथा नियंत्रित करना है। जनता पुलिस, पुलिस तथा जनता सेना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, पुलिस तथा जनता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है। जाति, संयुक्त परिवार, द्वितीयक उद्योग, कुटीर उद्योग। समाज व्यवस्था से संबंधित, कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं, कौन सी संस्था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है तो ये द्वितीयक उद्योग हो जाएगा, द्वितीयक उद्योग। द्वितीयक उद्योग संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं होती है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गलत है? गलत को पूछा यहाँ पर। प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों के ध्यान में रखकर की जाती है। समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्यप्रणालियों से है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। समिति व्यक्ति का वह समूह है जो समान उद्देश्यों के आधार पर संगठित होता है। समिति के सदस्यों में एकरूपता लाने के लिए सभी को समान नियमों द्वारा कार्य करना आवश्यक होता है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? गलत कथन को चुनना है यहाँ पे। समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धति और, देखिए समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं है तो ये गलत हो गया आपका। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन समिति और संस्था दोनों हो सकती है? निम्न में से कौन समिति और संस्था दोनों हो सकती है? विश्वविद्यालय, परिवार, राज्य, इनमें से कोई नहीं। समिति और संस्था दोनों हो सकती है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसमें आपका परिवार भी समिति संस्था में आ जाती है, विश्वविद्यालय भी आ जाता है। ठीक, इनमें से तो ये क्वेश्चन आपका इनमें से कोई नहीं होना चाहिए राइट आंसर। आयोग ने ये 2000 PGT 2005 में एक क्वेश्चन आया था ये, तो इसमें आयोग ने इसको विश्वविद्यालय को माना है। ठीक है, तो यहाँ पर आयोग के हिसाब से तो ये होगा। ठीक, परिवार और विश्वविद्यालय दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगी? समिति संस्था दोनों हो जाएंगी। तो यहाँ ए और बी दोनों देना चाहिए था इसको, तब सही होता। तो ऑप्शन यहाँ पर ए, आयोग के अनुसार ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। कारण आज समिति समूह की परिचायक है जबकि संस्था ढंग व कार्यविधि की। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। समिति समूह की परिचायक है जबकि संस्था ढंग व कार्यप्रणाली की, कार्यविधि की। तो दोनों सही हो जाएगा और आर्य की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समिति नहीं है? कौन समिति नहीं है? एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति, श्रमिक संघ, बोट क्लब, टेनिस क्लब। कौन समिति नहीं है? एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति, क्या हो जाएंगे यहाँ पर? एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति, ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएंगे, समिति नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? भारतीय मूल के लोग, भारतीय समाज, श्रमिक संघ, इलाहाबाद। तो ये इलाहाबाद हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जिन्सबर्ग, गिलिन एवं गिलिन, बोगार्ड्स, मैकाइवर एवं पेज। समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो क्या हो जाएंगे? बोगार्ड्स, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। मैकाइवर, मैकाइवर क्या है? समिति किसी हित या कुछ हितों के सामूहिक प्राप्ति के लिए विचार पूर्वक निर्मित संगठन है। तो ये किसने कहा था? ये मैकाइवर ने कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ के 3 स्तंभ कौन से हैं? संघ के 3 स्तंभ कौन से हैं? परिवार, जाति, पद्धति और ग्राम समुदाय, सभा, श्रेणी एवं गण, संस्था, नगरीय संघ, जनजाति संघ, राज्य, श्रेणी और समुदाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? संघ के 3 स्तंभ कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, परिवार, जाति, पद्धति और ग्राम समुदाय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, संघ के सभी सदस्य विभिन्न सामाजिक पद से होते हैं, जिन्हें कहते हैं भूमिका, प्रतिष्ठा, स्तर, नाम। संघ के सभी सदस्य विभिन्न सामाजिक पद से होते हैं, जिन्हें कहते हैं भूमिका, प्रतिष्ठा, स्तर, नाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये प्रतिष्ठा हो जाएगी, ऑप्शन बी। गैर ऋणी सहकारी संघ में होता है, गैर ऋण सहकारी संघ में होता है बुनाई, केश कर्तन, चमड़ा सिझाना, उपभोक्ता। गैर ऋण सहकारी संघ में होता है, तो ये उपभोक्ता हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन आपका D3+B PGT 2014 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे समूह जो सनातन नहीं होते अपितु उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही प्रायः समाप्त हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे समूह जो सनातन नहीं होते अपितु उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही प्रायः समाप्त हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संस्था, समिति, भीड़, समुदाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये समिति हो जाएगी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ऐसे समूह जो सनातन नहीं होते अपितु उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही प्राय समाप्त हो जाते हैं, उन्हें समिति कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, एक समिति समुदाय नहीं है, परंतु एक समूह समुदाय में अंतर्निहित है। कथन सत्य है, कथन असत्य है, कथन आंशिक रूप से सत्य है, कथन आंशिक रूप से असत्य है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? कथन सत्य है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी जाति को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में सम्मिलित करने का निर्धारक तत्व नहीं है? भौगोलिक एकांकीपन, समुदाय का आकार, पिछड़ापन, विशिष्ट संस्कृति। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी जाति को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में सम्मिलित करने का निर्धारक तत्व नहीं है? तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, समुदाय का आकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थाओं का परिवर्धमान संस्थाओं तथा अधिनियमित संस्थाओं में वर्गीकरण दिया है। जॉर्ज सीमेल ने, स्पेंसर ने, समनर ने, पार्सन्स ने। संस्थाओं का परिवर्धमान संस्थाओं तथा अधिनियमित संस्थाओं में वर्गीकरण दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट को बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, समनर ने, ऑप्शन सी।
समनर में संस्थाओं का परिवर्धमान संस्थाओं तथा अनियमित संस्थाओं में वर्गीकरण किया है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को पूछा है। फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास से पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को, और क्लास से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग। ओके। समुदाय समाज का एक प्रकार है। समुदाय समाज का एक प्रकार है। समुदाय मूर्त है लेकिन समाज अमूर्त है। समुदाय में समानता एवं अंतर दोनों होते हैं। समुदाय निश्चित स्तर पर निश्चित स्थिर होते हैं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? समुदाय समाज का एक प्रकार है। समुदाय मूर्त है लेकिन समाज अमूर्त है। असत्य को चुनना है। समुदाय में समानता एवं अंतर दोनों होती है। समुदाय निश्चित तथा स्थान पर स्थिर होता है। समुदाय में समानता एवं अंतर दोनों होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ये मैच करने वाले क्वेश्चन है ये। अवधारणा है और अर्थ उसका। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? समुदाय, समुदाय में हम की भावना। संस्था, संस्था क्या हो जाएगी? जाति। संघ, संघ क्या हो जाएगा? एक श्रमिक संघ, श्रमिक संघ। संस्कृति साझा मूल्य। तो यहाँ पर 4-1-3-2, 4-1-3-2, 4-1-3-2 ऑप्शन सी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्या का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है को कहा जाता है साहचर्य, समुदाय, संस्था, संस्कृति। किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्या का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये संस्था हो जाएगी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक जीवन निर्वाह के एक क्षेत्र को जो कुछ मात्रा तक सामाजिक सुसंगतता एवं समानता द्वारा निर्दिष्ट होता है कहते हैं सामाजिक समूह, समाज, समुदाय, समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। सामाजिक जीवन निर्वाह के एक क्षेत्र को जो कुछ मात्रा तक सामाजिक सुसंगतता एवं समानता द्वारा निर्दिष्ट होता है कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, समुदाय। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यवस्था जो व्यक्तियों के व्यवहार को उनके आदेशक चरित्र के माध्यम से क्रमबद्ध और संरचित करता है उसे किस शब्द रूप में निरूपित किया गया है? एक संस्था, एक सामाजिक संरचना, एक सामाजिक व्यवस्था, एक संस्कृति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट को बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, एक संस्था। वह व्यवस्था जो व्यक्तियों के व्यवहार को उनके आदेशक चरित्र के माध्यम से क्रमबद्ध और संचालित करता है उसे किस शब्द रूप में निरूपित किया जाता है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएंगे, संस्था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय का उदाहरण है। समुदाय का उदाहरण है ट्रेड यूनियन, वर्ण, राजनीतिक दल, जनजाति समूह। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो जाएगा। ऑप्शन डी। नहीं, समुदाय का उदाहरण है, समुदाय का उदाहरण है जनजाति समूह। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय का उदाहरण कौन सा नहीं है? यहाँ पूछा है समुदाय का कौन सा उदाहरण नहीं है? रेड इंडियन, ट्रेड यूनियन, वर्ण, राजनीतिक दल, जनजाति समूह। सही है, जनजाति समूह। समुदाय का उदाहरण कौन सा नहीं है? रेड इंडियन, मूरिया, अंडमान आइलैंडर्स, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।
समुदाय का समुदाय का उदाहरण कौन सा नहीं है, आप पूछा है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक समुदाय का उदाहरण नहीं है। बाकी रेड इंडियंस, मोरिया, अंडमान आइलैंडर्स, ये सब समुदाय के उदाहरण है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से समिति के तत्व हैं? निम्नलिखित में से कौन सी समिति के तत्व हैं? अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक दीर्घकालिक संबंध है, संविदात्मक व्यक्तिपरक गणनात्मक संबंध, व्यक्तिगत दीर्घकालिक संविदात्मक संबंध, भावात्मक स्वतः स्फूर्त प्रतिस्पर्धात्मक संबंध है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये संविदात्मक व्यक्तिपरक गणनात्मक संबंध है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, समुदायों में परिवर्तन आते हैं क्योंकि समाज गतिशील है, समाज क्रांतिकारी है, समाज परिवर्तन को पसंद करता है, समाज स्थिर है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, समाज गतिशील है, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़ें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।